किया। नामांकन दाखिल कर दिया है। करहल विधानसभा सीट से उन्होंने पर्चा भरा है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। आज अहम दिन उनके लिए और समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि करहल से उन्होंने अपना पर्चा भरा। तस्वीरें आपके सामने हैं। पार्टी के विधायक सोबरन सिंह यादव इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। करहल सीट से चुनावी मैदान में है अखिलेश यादव। पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं अखिलेश यादव। आज अपना नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के विधायक सोबरन सिंह यादव मौजूद रहे। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी किस तरह से रैली में भारी भीड़ जुटी हुई थी और उनके समर्थक और तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे। फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया, जोरदार स्वागत किया गया, नारेबाजी हुई और इसके बाद करहल सीट के लिए उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। करहल सीट से उन्होंने पर्चा भरा। ये नामांकन प्रक्रिया के दौरान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान उनके साथ विधायक भी मौजूद रहे। उनके साथ समाजवादी पार्टी के विधायक सोबरन सिंह यादव मौजूद रहे, क्योंकि इस बार कोविड प्रोटोकॉल के चलते ज्यादा लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, ना ही भीड़ जुटाने की अनुमति थी। ऐसे में कुछ लोगों के साथ जाकर उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। हालांकि जब वो करहल पहुंचे तो वहां पर भारी भीड़ देखी गई। लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे। आखिरकार ऐलान किया गया कि करहल से चुनाव लड़ेंगे, तो आज उन्होंने अपना नामांकन पत्र करहल सीट से दाखिल कर दिया है। पर्चा भरने के दौरान उनके साथ पार्टी के विधायक सोबरन सिंह यादव मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। जैसे ही मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव, वहां पर भीड़ उमड़ पड़ी। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश का नामांकन, दूसरी तरफ अपने पिता के पैर, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी ने मुलायम के पैर छुए हैं, उनका आशीर्वाद दिया। स्मृति ईरानी पहुंची थी वहां और मुलायम सिंह यादव के पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव ने करहल सीट से पर्चा भरा, दूसरी तस्वीर स्मृति ईरानी की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुलायम के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। ये दो महत्वपूर्ण तस्वीरें आज आप देख पा रहे हैं। अखिलेश यादव करहल से चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। दूसरी तरफ स्मृति ने उनके पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तो बहुत ही रोचक तस्वीरें आप देख रहे हैं। करहल से पर्चा भरने पहुंचे थे अखिलेश यादव और दूसरी तरफ उनके पिता के पैर छूते हुए नजर आए स्मृति ईरानी। ये संसद भवन से आप तस्वीरें देख रहे हैं। मुलायम यादव के पैर छूती नजर आए स्मृति ईरानी, उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। ये दो महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज करहल सीट से अखिलेश यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। दूसरी तरफ संसद भवन की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ अचानक स्मृति ईरानी और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात हुई और इस दौरान स्मृति ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। एक तरफ मुलायम यादव के बेटे अखिलेश यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सीएम पुष्कर धामी ने न्यूज़ 18 से की खास बातचीत में बोले, इस बार प्रचंड बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार, 5 साल में कहीं नहीं दिखा विपक्ष।
आज पौड़ी यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचे सीएम धामी कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे बैठक के बाद बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे डोर टू डोर प्रचार। बीजेपी के बागी नेताओं को मनाने के लिए जेपी नड्डा ने संभाली कमान। नड्डा के निर्देश के बाद सक्रिय हुए पूर्व सीएम और प्रदेश के नेता। एक फरवरी से बीजेपी शुरू करेगी चुनावी महाअभियान। 2 फरवरी को बीजेपी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। 2 फरवरी को ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी जारी करेंगे अपना मैनिफेस्टो। मसूरी से बीजेपी प्रत्याशी गणेश जोशी को चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में भेजा नोटिस। सोशल मीडिया में फिल्म का वीडियो एडिट कर प्रचार करने का मामला। अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साई। आज 2 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर हैं सीएम। पौड़ी और यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ इंडोर मीटिंग भी है आज उनकी। पौड़ी बाजार में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान और दोपहर 2:30 बजे लक्ष्मण झूला पर इंडोर मीटिंग करेंगे आज सीएम। कार्यकर्ताओं के साथ सीएम धामी ने बैठक की है, उन्हें जीत का मंत्र दिया है, उनमें जोश भरने की कोशिश की है। 2 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर है आज सीएम धामी। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्रों पौड़ी और यमकेश्वर के दौरे पर रहने वाले हैं और उसके बाद लक्ष्मण झूला पर इंडोर मीटिंग भी की जाएगी। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी और यमकेश्वर के दौरे पर हैं। सीएम धामी पौड़ी और यमकेश्वर के दौरे पर जाने से पहले देहरादून में न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की उन्होंने यहां कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं दावा किया कि इस बार उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। जनवरी समाप्त और अब फरवरी में सिर्फ 13 दिन, 14 फरवरी को वोटिंग होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सर, जो विपक्ष जिस तरीके से, आपको लगता है विपक्ष कहीं टिक रहा है? नहीं, कहीं कोई विपक्ष नहीं है, क्योंकि विपक्ष पिछले 4.5 साल भी कहीं नहीं था और चुनाव में भी कहीं नहीं है। उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि उन्होंने पिछले 4.5 सालों में कभी भी जो है कोई बात नहीं करी, कोई राज्य की बात नहीं करी, कोई राज्य के विकास की बात नहीं करी, कोई मुद्दों पर नहीं आए। अब चुनाव आया है तो वो सामने आए हैं, इसलिए उत्तराखंड की जनता जानती है, जो हमेशा से सेवा करते हैं, सेवा करते रहे हैं और सेवा करते रहेंगे। किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको लगता है उनका प्लान इस बीच बनेगा आने का, अगर रैली को छूट मिलती है? आज चुनाव आयोग के दिशा निर्देश आएंगे, उसके बाद आगे का हम प्लान करेंगे। तो बीजेपी के सर आपकी स्ट्रेंथ, किस स्ट्रेंथ के साथ पब्लिक के बीच जा रहे हैं? पुष्कर धामी क्या कह रहे हैं? मतलब आपको लगता है कि पब्लिक सीधे पुष्कर धामी पर भरोसा कर रही है? देखिए, उत्तराखंड के लोगों का मोदी जी पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है और मैंने भी जो जो समय मुझे मिला उस समय में मैंने कोशिश करी है कि मैं भी उनके बीच में गया हूं। जो मैं अपना सर्वोत्तम कर सकता हूं वो करने की मैंने भी कोशिश की है। इसलिए उत्तराखंड की जनता हमारे भाव को जानती है, मोदी जी को जानती है, उन पर विश्वास करती है और इसी विश्वास के आधार पर और मैं जहां प्रदेश के अंदर गया हूं, पूरे प्रदेश में कल भी मैं 3 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर गया हूं, लोगों का उत्साह और आशीर्वाद जिस प्रकार से मिल रहा है, मुझे कोई तनिक भी संशय नहीं लगता कि उत्तराखंड की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है और उत्तराखंड की जनता हमको भरपूर आशीर्वाद देने वाली है और प्रचंड बहुमत की फिर से सरकार बनाने वाली है। इलेक्शन आपको लगता है सर मुख्यमंत्री उठ चुका है इलेक्शन फाइनल? हाँ, निश्चित रूप से। अब चूंकि आज 31 तारीख हो गई है और अगले माह में 12 तारीख तक चुनाव प्रचार होना है और एक दिन बीच में रहेगा, 14वें दिन वोटिंग हो जाएगी, तो सारी चीजें आगे बढ़ गई। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिनको पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी पर उत्तराखंड की जनता एक बार फिर से भरोसा जताएगी और 14 फरवरी को जब वोटिंग होगी तो उत्तराखंड की जनता मोदी और किसानों के सम्मान निधि का पहुंचाना हो या श्रमिकों को 1000 रुपए हम उनके खातों में सीधे पहुंचाने का कर रहा हो, चाहे किसानों को हमने जो ऋण की माफी का एक अभिन्न लक्ष्य चलाया था, उसके अंतर्गत जो उनको माफी का एक क्रम चला है,
पूरे प्रदेश में सीधे डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसफर जो योजना थी, किसानों को 100% लाभ मिला है। आज फसल का मुआवजा का प्रश्न रहा हो, हमने तत्परता दिखाई है। आज कानून व्यवस्था रहा हो, सरकार के द्वारा आज जिस तत्परता से काम किया गया है उस सबके सामने उदाहरण बना है कि सपा, बसपा, माकपा, बाकपा, एमआईएम, ये सारे दल आज मिलकर केवल भारतीय जनता पार्टी के बारे में दुष्प्रचार करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हम सब जानते हैं इनके चिन्ह अलग हैं, इनका झंडा अलग है, इनके नेता अलग हैं, लेकिन इनका दिल दिमाग केवल एक है। इन प्रकार भारतीय जनता पार्टी को दुष्प्रचारित कैसे कर सके। आइए हम सब लोग इस अवसर पर जो हमने काम किए हैं, हमने हर घर नल की योजना को पहुंचाने का प्रकल्प शुरू कर दिया है। हमने सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए हैं। गांवों में 18 घंटे से 22 घंटे तक बिजली देने का लक्ष्य हमने प्राप्त किया है। वहीं शहरों को हम 24 घंटे बिजली देने में सफल बने हैं। हमारा सरकार ने नकल विहीन परीक्षा को प्रारंभ किया है। हमने 250 माध्यमिक विद्यालय, 78 डिग्री कॉलेज बनाए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कानून के दायरे में लाकर उन लोगों को, जो लोग कभी पलायन कराया करते थे, जो लोग आतंक का पर्याय बने हुए थे, उन माफियाओं के उन्मूलन में हमने तत्परता दिखाई है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से माफियाओं ने जो अवैध कब्जा गरीबों की जमीन पर करके अपने आलीशान कोठियां बनाई थी, उनके अवैध कब्जों को खाली कराकर उन्हीं स्थानों पर गरीबों की जमीन पर गरीबों का आवास बनाकर उन्हें देने का काम हमने किया है। महिलाओं की वेदना को आजादी के बाद बहुत समय बीत जाने के बाद भी किसी ने नहीं सुना। उस लक्ष्य को भी हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों की संख्या में जो इज्जत घर है, जो शौचालयों का निर्माण है, उसको कराने में हमने सफलता प्राप्त करी है। प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास देकर हर घर को हम छत दे सकें, इस लक्ष्य को पूरा करने में हमने पूरे देश में एक अपना अलग स्थान बनाया है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सबल नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हमारा उत्तर प्रदेश केंद्र की 50 से अधिक योजनाओं में प्रथम स्थान पर आज वो है और हमने पूंजी निवेश के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करी है। 3 लाख करोड़ से ऊपर का जो पूंजी निवेश है वो आज धरातल पर आया है। उद्योग धंधे लग रहे हैं। 4.5 लाख से ऊपर लोगों को हमने सरकारी नौकरियां दी हैं, पारदर्शिता के साथ में दी हैं। 3.5 लाख से ऊपर लोगों को हमने संविदा के आधार पर नौकरियां देने में युवाओं को हम सफल बने हैं। 1 करोड़ 61 लाख लोगों को निजी क्षेत्रों में नौकरियां देने के साथ करोड़ों लोगों को हमने अप्रत्यक्ष रूप में लघु उद्योगों में और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत हमने रोजगार सृजन के अपने लक्ष्य को पूरा किया है। हमारा सपना है नौजवानों को रोजगार देना। हमारा सपना है एक आधुनिक भारत और एक आधुनिक उत्तर प्रदेश की संरचना करना, अभिकल्पना को पूरा करना। हमारा सपना है कृषि और किसान आधारित जो हमारा कार्य है वो सफलता के अपने चरम बिंदु तक पहुंचे और हमारे किसान बंधुओं की आय दोगुनी हो जाए और उस लक्ष्य की तरफ हम तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। आज समय से हमारा जो है वो सारे कामों का संपादन होता है। आज हमारे पास में किसानों के लिए बीज की उपलब्धि है, किसानों के लिए अनाज की उपलब्धि है। हमने गरीबों के लिए अन्न को धान है, हमने गरीबों के लिए हमने गेहूं है, हमने चावल है, हमने अनाज को जहां उनको उपलब्ध कराया है। वहीं हमने तमाम ऐसी योजनाओं को भी संचालित किया है जिससे सीधे छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से एक बृहत उत्तर प्रदेश के, एक समृद्ध उत्तर प्रदेश की संरचना हो जाए। आज ये बहुत बड़े उपलब्धि के तौर पे है। ये ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए भी, मैं आसपास के लोगों के लिए भी कहूंगा कि आज एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट का जब निर्माण होगा तो हमारी उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसका संचालन एक सुव्यवस्थित तरीके से संभव हो सकेगा। हजारों नहीं लाखों लोगों को जहां अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिलेंगे, वहीं आज 5-5 एक्सप्रेसवे ने यह करके दिखाया है कि उत्तर प्रदेश आज रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा जमावड़ा का केंद्र बना है। आज 6 मेट्रो हमारे संपादन की प्रक्रिया में अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। आज डिफेंस कॉरिडोर, आज विश्वविद्यालयों का निर्माण कि हमने जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के स्मरण में हमने अलीगढ़ विश्वविद्यालय का निर्माण कराया है। निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करने की तरफ बढ़े हैं। हम सहारनपुर में हमने मां शाकुंभरी देवी के नाम पर विश्वविद्यालय के संचालन की प्रक्रिया को हमने पूरा किया है। आज हम सब गर्व के साथ कह सकते हैं
कि जिधर देखिए उधर उधर विकास की गति बही है। मैं आप सबका वंदन, अभिनंदन, नमन करते हुए अपनी वाणी को इस आशय से विराम देता हूं कि आने वाले चुनाव में विजय श्री की पताका आप लहराएं। आप भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार में लाने के लिए तत्पर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री की जन चौपाल शुरू हो गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें लाखों लोग जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री इन लोगों को जीत का मंत्र देंगे। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने वाला है। यूपी में बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। वर्चुअली इसका आयोजन किया जा रहा है और इसे नाम दिया गया है जन चौपाल। वर्चुअल संवाद कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, जब प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ेंगे, लोगों के साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ आगरा में पहुंचे हैं सीएम योगी जनसंपर्क अभियान के लिए। वहां से सीएम योगी भी इस वर्चुअल रैली में जुड़ रहे हैं। अलग अलग जगह से कई दिग्गज इस वर्चुअल रैली का हिस्सा बनेंगे। तमाम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुनेंगे। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। वर्चुअल संवाद से जीत का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत रैलियों पर प्रतिबंध है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। इसमें लाखों लोग जुड़ेंगे। तमाम बीजेपी नेता भी इसमें जुड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। जन चौपाल शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है। यूपी के महासंग्राम में प्रधानमंत्री मोदी की यह वर्चुअल रैली है। 5 जिलों के कार्यकर्ता इसमें जुड़ेंगे। लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री मोदी को सुनने वाले हैं। इसके लिए बड़े स्तर पर आयोजन किया गया है। बीजेपी मुख्यालय में एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। सोशल मीडिया टीम लगातार काम कर रही है और इस वर्चुअल रैली को सफल बनाने की कोशिश में है। 98 संगठनात्मक जिलों में आईटी संयोजक रखे गए हैं। 100 से ज्यादा रैलियों की योजना है। 3D स्टूडियो बनाए गए हैं। स्टूडियो की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, किस तरह से हाईटेक स्टूडियो बनाए गए हैं। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी इस रैली को संबोधित करने वाले हैं। लाखों की संख्या में लोग इस रैली से जुड़ने वाले हैं। कुछ देर पहले डिप्टी सीएम को आपने सुना और अब प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने वाला है। जीत का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं को। कुछ बीजेपी के स्टार प्रचारक, कुछ दिग्गज ऐसे हैं जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। वो सभी प्रचारक इस रैली से जुड़ेंगे वर्चुअली और प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुनेंगे। सीएम योगी आगरा से इस वर्चुअल रैली में जुड़ रहे हैं। इस वर्चुअल रैली के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। हाईटेक टीम बनाई गई है। 98 संगठनात्मक जिलों में आईटी टीम, 100 से ज्यादा रैलियों की योजना है बीजेपी की और इस डिजिटल रैली के लिए पहले से ही तैयारियां पुख्ता कर दी गई हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी, सभी माननीय सांसदगण, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, 7,800 से अधिक बूथ इकाइयों से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, आज प्रथम और द्वितीय चरण के 21 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर
सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर पिछले 5 वर्षों से निरंतर एक नई यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का यह चुनाव हम सब की इसी अग्नि परीक्षा का एक परिणाम, एक नया दौर प्रारंभ हो रहा है। आज जिन 21 विधानसभा सीटों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, इनमें मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, इनमें मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और गौतम बुद्ध नगर की 14 विधानसभाएं हैं, जिनमें प्रथम चरण में 10 फरवरी को चुनाव संपन्न होने हैं। सहारनपुर के 7 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को द्वितीय चरण में चुनाव संपन्न होने हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास की भावना के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य किया है, आज वह समर्थन विधानसभा क्षेत्रों में की वोटर्स के साथ आम जनमानस का मिलना भारी समर्थन इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित भी कर रहा है। इन क्षेत्रों में जहां पर प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव संपन्न होने हैं, इन 21 विधानसभा सीटों में प्रत्येक विधानसभा सीट या इन सभी 5 जनपदों में 2017 के पहले सुरक्षा और कानून व्यवस्था अपने आप में एक चुनौती थी। आज हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना है। बेटियां सुरक्षित हैं। पिछले 5 वर्षों में जहां पर मुजफ्फरनगर जैसे बड़े बड़े दंगे हुए हों, बुलंदशहर, मेरठ में उपद्रव होते रहे हों, जहां पर बहन और बेटियों का घर के बाहर निकलना, स्कूल जाना एक अपने आप में चुनौती भरा कार्य था और सुरक्षा की स्थिति बदतर थी, उन क्षेत्रों में न केवल बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं, बल्कि आज हर किसान को, नौजवान को जो अवसर प्राप्त हुए हैं, व्यापारियों के मन में सुरक्षा का भाव जो पैदा हुआ है, वह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश में आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। 2,54,00,000 किसान, और जिस भी जनपद में हम लोग जाते हैं तो उस जनपद में लाखों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में वृद्धजनों, निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए वार्षिक पेंशन भी
1 करोड़ ऐसे लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन की सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी 15 करोड़ जनता को प्राप्त हो रही है। हर एक मुद्दे पर अच्छा कार्य करने का प्रयास हुआ और उसका परिणाम भी जनमानस का समर्थन के रूप में देखने को प्राप्त हो रहा है। लेकिन चुनाव में अति आत्मविश्वास सदैव घातक रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बूथ स्तर के पदाधिकारियों के प्रति जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सदैव से मंत्र रहा है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस मंत्र को अंगीकार करने की दिशा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मुख्य चुनौती यद्यपि कोरोना की थर्ड वेव ओमिक्रॉन के रूप में जो सामने देखने को मिली है, उत्तर प्रदेश में अगले 8-10 दिन के अंदर ये काफी हद तक नियंत्रित होती हुई दिखाई देगी। एक सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव केस कोरोना के 1,06,000 थे। आज यह लगभग 53,000 तक सीमित रह गई है और प्रतिदिन रिकवरी, पॉजिटिव केसेस से ज्यादा रिकवरी आ रही है। लगातार कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि 15 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को उन्होंने फ्री में वैक्सीन देने की व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश आज 26 करोड़ वैक्सीन की डोज प्रदान कर रहा है। 99% से अधिक लोगों ने फर्स्ट डोज ले ली है। सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या भी 70% से अधिक है और हमारा प्रयास है कि प्रथम चरण के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर डबल डोज वैक्सीन प्राप्त करने वाले लोग 90% से अधिक होंगे। थर्ड वेव पर भी नियंत्रण करने की स्थिति बहुत नजदीक आ चुकी है। 72,000 निगरानी समिति गांव-गांव में जाकर के इस अभियान के साथ जुड़ करके पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही हैं। सेकेंड वेव के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक जनपद को ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो आह्वान किया, पीएम केयर से हर एक जनपद को पर्याप्त ऑक्सीजन प्लांट दिए। आज उत्तर प्रदेश में 551 ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं, वे सभी क्रियाशील हैं और मात्र 1% लोग ही कोरोना संक्रमण के बाद हॉस्पिटल में हैं, उनकी स्थिति भी गंभीर नहीं है। और इस दिशा से भारत निर्वाचन आयोग आगे जो भी व्यवस्था बनाता है, लेकिन मतदान अधिक से अधिक संख्या में कराने पर बूथ स्तर की हमारी टीम अगर लग करके कार्य करती है तो 2019, 2017 और 2014 का परिणाम उत्तर प्रदेश 2022 में भी दोहराएगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के सभी कमिश्नरी स्तर पर बड़ी बड़ी रैलियां और बड़े बड़े कार्यक्रमों का उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न किया है। आज वर्चुअल रैली के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने और प्रथम चरण की 14 विधानसभा और द्वितीय चरण की 7 विधानसभा सीटों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जिसे सादर अनुरोध करता हूं कि अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को देने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी।